रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपा जान, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों का करम है और आप बखैर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तआला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बेपनाह एहसान है। आपा जान, मैंने सुना है कि हमारे मोहल्ले में एक मदरसा फैज़ाने रज़ा इस्लामिक सेंटर की शक्ल में कायम है, जिसमें उम्दा तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाती है। और आपके किरदार और रफ्तार को देखकर ये मालूम होता है कि आप उसी मदरसे की मुतअल्लिमा हैं। जी हाँ, मैं फैज़ाने रज़ा इस्लामिक सेंटर में ही ज़ेरे तअल्लुम हूँ। क्या आपको कुछ दीनी मालूमात हासिल करनी है? जी आपा जान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नमाज तहरीर होने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। जी आपा जान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नमाज तहरीर होने के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी और उन्हें क्या कहते हैं? देखो मेरी प्यारी आपा, गौर से सुनो, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं और उनकी नमाज सिरे से शुरू ही नहीं होती है। नमाज सही होने के लिए 6 चीज़ें ज़रूरी हैं, जिन्हें शराइते नमाज कहते हैं, और वो ये है। नंबर 1, तहारत, यानी जो शख्स नमाज पढ़ रहा है उसका बदन पाक हो, उसके कपड़े पाक हो और जिस जगह नमाज पढ़ रहा है वो जगह पाक हो। और तहारत से मुराद तहारत सुगरा और कुबरा दोनों हैं, यानी अगर नापाक है तो गुस्ल करें और अगर बेवजू है तो वजू करें। आपा जान, आपने वज़ू और गुस्ल का जिक्र किया। मैंने सुना है कि वज़ू और गुस्ल में कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, उनके अदा किए बगैर वज़ू और गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। जी हाँ, गुस्ल में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, जिन्हें फ़राइज़े गुस्ल कहते हैं। नंबर 1, मुँह भरकर गरारा के साथ कुल्ली करना। हाँ, अगर रोज़ादार है तो गरारा ना करे। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना। नंबर 3, इस तरह नहाना के पूरे बदन पर कहीं भी एक बाल बराबर जगह सूखी न रह जाए। और वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, पूरा चेहरा धोना, यानी बाल निकलने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक। नंबर 2, कहनी के ऊपर तक दोनों हाथ धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पैर टखनों के ऊपर तक धोना। और नमाज की दूसरी शर्त सतरे औरत है, यानी औरत का चेहरा, हथेली और तलवार छोड़कर पूरा बदन छुपाना। और मर्द के लिए नाक से लेकर घुटने तक। और ये सिर्फ नमाज में ही नहीं बल्कि नमाज के अलावा भी ज़रूरी है। और नमाज की तीसरी शर्त इस्तक़बाले क़िबला है, यानी काबा शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना। और चौथी शर्त वक्त, यानी जिस नमाज का टाइम हो रहा हो वही नमाज पढ़ना। और 5वीं शर्त नीयत, यानी जो नमाज पढ़ रहे हो दिल में उसका मुकम्मल इरादा करना। इन्नमल अमालु बिन्नियात। और नमाज की 6ठी शर्त तकबीर तहरीमा है, जिससे नमाज शुरू हो जाती है। और उसे तकबीर तहरीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके कहते ही हलाल चीज़ें हराम हो जाती हैं। माशाअल्लाह, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि आज हम सबको नमाज के शर्तों का इल्म हो गया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको नमाज के अहकाम सीख कर सही तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा